Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. I am Pallavi. I hope you are doing well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने के पहले, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.4 में इसी का यूज़ है. सो पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है. सो क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? तो देखिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की वजह से आप लोगों को जल्दी से समझ में आएगा. ओके, तो देखिए सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. मतलब सपोज सेट ए है, इनमें कुछ एलिमेंट्स है 2 3 5 7, ठीक है. देन सेट बी है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 3 4 5 6. ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. जो कॉमन एलिमेंट्स है ए, सेट ए और सेट बी में, वो हमें लिखने हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, देन 5 5, देन 4 6. अब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो इंटरसेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. देन कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे. कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 5. ये दो ही एलिमेंट्स इसमें कॉमन है. समझ में आया? फिर इंटरसेक्शन भी, यस. अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे. सपोज सेट ए है, सेट ए हमने ऐसा लिखा, ये सेट ए में आते हैं 2 3 5 7 लिखे एलिमेंट्स. यस, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 5 7, ठीक है. हमने यहाँ पे 5 क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है ना. सो ये और ये ऐसे कॉमन लिखते हैं, ठीक है. अब बाकी के लिखेंगे सेट बी में. 3 और 5 लिख चुके, 4 और 6 लिखेंगे. ये है सेट बी, ये सेट ए सेट बी. और जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 और 5, वो हमें ऐसे लिखने हैं. इसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है. सो डिसजॉइंट सेट मीन्स नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट, ठीक है. मतलब वो जो हमने इंटरसेक्शन देखा इसके अपोजिट है. इसमें अब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा. सपोज एग्जांपल लेंगे हम, सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 9, ठीक है. देन सेट बी इक्वल्स टू 2 5 नहीं 5 नहीं 2 4 7, ठीक है. मतलब इसमें सेट ए में और सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यस. 1 नहीं, इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 5 4 2, एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है. ये कंप्लीटली डिफरेंट रहता है फ्रॉम ईच अदर. अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे तो सिंपल है, सेट ए लिखो, सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 9. सेट बी लिखो 2 4 7, हो गया. देन नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है. यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स. मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे लिखेंगे हम सपोज 0 1 2, ठीक है. देन सेट बी में लिखेंगे 1 2 3, ठीक है. ये सेट ए में है, ये सेट बी में है. सो ए यूनियन कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ठीक है. यू फॉर यूनियन, ओके. ए यूनियन बी. अब इसमें कौन से आएंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. बस रिपीट नहीं होने चाहिए. जैसे यहाँ पे 0 है, 0 लिखो, 1 2, ठीक है, लिखा, यस. फिर यहाँ पे 1 है, बट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सो लिखना नहीं है. यहाँ पे 2 लिख चुके हैं, तो हम नहीं लिखेंगे. देन 3 ब्रैकेट क्लोज. ये हो गए ये ए यूनियन बी के. अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे हम डायग्रामेटिकली. वेन डायग्राम इसकी ऐसे निकालेंगे. सेट ए में आएगा 0 1 2, ठीक है. और सेट बी में 1 2 3 है ना. सो ये दोनों के कॉमन है, सो इसको ऐसा कर देंगे हम 1 2 3 सेट बी में, ठीक है. इसे कहते हैं हम ए यूनियन बी. तो देखिए आप लोगों को ये 3 डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी. फर्स्ट डेफिनेशन थी इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट्स. देन नेक्स्ट थी डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट मतलब नो कॉमन एलिमेंट. एंड थर्ड थी यूनियन ऑफ टू सेट मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. ओके, बहुत ही ईजी है. हम प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. ओके,
इसमें और एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ये भी हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 में यूज़ करना है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी, इसे ऐसे पढ़ते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, वहाँ पे एन ऑफ ए के एलिमेंट्स, वहाँ पे प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन के बी, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। Hope you like this video and share with your friends. I will upload next video soon. Stay connected.